हाँ जी भाई, कल हमने किए थे ये वाले दो क्वेश्चन, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। आज हम करेंगे सेकंड केस। हाँ जी, केस नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा क्या आएगा तुम्हारे पास? अब ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। सी आया है नया पार्टनर 4, 1/5 शेयर। ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा होगा विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो हमने फर्स्ट डे यानी कल हमने जो किया था उसमें क्लियर कट मेंशन था, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था सी आया नया पार्टनर फॉर 1/5 शेयर और क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट न्यू रेशो, सिर्फ ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है कि ये वाला जो शेयर है उसने ए और बी से लिया, वो भी कैसे? तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे ऐसे ही कि सी आया है न्यू पार्टनर, वो आया है 1/5 शेयर। ये वाला जो शेयर है ना, ये वाला शेयर उसने ए से और बी से लिया, वो भी कैसे? यानी अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल एक सी पार्टनर आया 80 रुपीज के लिए, वो 80 रुपीज ए और बी से ले रहा है, कैसे? तो हम कैसे निकालेंगे कि ए ने कितना लिया, ए से कितना लिया और बी से कैसे? 80 इंटू, ऐसे ही करेंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सी ने ए से एक्वायर किया हाफ हाफ, तो ऐसे लिखोगे ए सेक्रीफाइस 1/5 इंटू बी सेक्रीफाइस 1/5 इंटू, इसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला वो है ओल्ड में से अगर आप माइनस कर दोगे सेक्रीफाइस शेयर, तो आपकी न्यू शेयर आ जाएगा। अगर हम ए का न्यू शेयर निकालना चाहते हैं तो ए का जो पहले ओल्ड शेयर था वो था 3/5। 3/5 में से उसने नए पार्टनर सी को हिस्सा दिया 1/10। 6 - 1 5/10। वैसे ही अगर हम बी का शेयर निकालेंगे, बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5, उसने 1/10 सी को दे दिया। 4 - 1 3/10। तो ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है। अब हमें सी का गिवन ही है, ए का, बी का एंड सी का। 5/10, 3/10, इसका शेयर था 1/5। एलसीएम लो 3 2। तो चाहे केस नंबर सेकंड हो, चाहे केस नंबर थर्ड हो, चाहे केस नंबर फोर्थ हो, तीनों ही केसेस में सेक्रीफाइस शेयर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है जी। इसके बेस पे अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखें जो कि बुक में गिवन है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। आर एंड एस शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। पी आया है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, विच विल बी बोन बाय, यानी ये वाला जो शेयर है वो बोन कौन कौन करेगा? आर एंड, वो भी कैसे? इक्वली। एक्वायर लिखाओ, बोन लिखाओ, सेक्रीफाइस लिखाओ। तो केस वही है आपके पास। रेशो क्या थी उनकी, आर और एस की? 3:। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, पार्टनर, रेशो, न्यू पार्टनर टी 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर या विच विल बी बोन बाय आर एंड एस इक्वली। तो लाइन याद रखना क्या लिखनी है। टी ने अपना शेयर आर और एस से लिया है, यानी आर ने टी को दिया, एस ने टी को दिया, तो आर ने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर 1/4 इंटू, एस ने सेक्रीफाइस किया 1/4 इंटू 1/2। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। न्यू शेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। आर की ओल्ड चेक करते हैं, 3/5
माइनस 1/8, एलसीएम लोगे 40, 24 माइनस 5, 19/40, एस की 2/5 माइनस 1/8, 16 माइनस 5, आर की भी शेयर आ चुका है, एस का भी शेयर आ चुका है, टी का क्वेश्चन में गिवन था, आर का आया है 19/40, 11/40, टी का गिवन था 1/, एलसीएम लिया 40, 19:11:10, आंसर मैच कर लो, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाले क्वेश्चन में लिखा होता है सी न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, दैट्स इट, कैलकुलेट न्यू रेशो, लेट वाला केस, कौन सा केस था? बाकी इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, एक्वायर इक्वली फ्रॉम, केस जो थर्ड है बहुत आसान केस है। ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, सी आया है नया पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर, फिर लाइन आ गई है, एक्वायर फ्रॉम 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये देखो, ठीक है। सी कहता है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, सी कहता है कि भाई फ्यूचर में मैं तुमसे 40 रुपीज लिया करूंगा, कितने लूंगा? 40 रुपीज लूंगा ए से और बी से, 20 रुपीज लूंगा ए से, 20 रुपीज लूंगा। एक केस कहता है, सी कहता है मैं 40 रुपीज लूंगा, ए से भी लूंगा और वो भी लूंगा 1:1 में, दो केस हो गए। इस वाले केस में तुम्हें निकालना पड़ेगा ए से कितना अमाउंट लेगा, कैसे निकालोगे? 40 रुपीज किस रेशो में? 40 रुपीज ए से लेगा 20, 40 रुपीज बी से लेगा। ये केस था, केस नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 40 रुपीज लूंगा किससे? ए से, और दोनों को टोटल करो। इसमें आपको सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। तो सेक्रीफाइस के दो केस है, सेकंड और थर्ड को डिवाइड किया गया। सेकंड वाले केस में आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, थर्ड वाले केस में आपके पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। सी का जो न्यू शेयर है, ध्यान से देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को हम, सी का जो न्यू शेयर है वो है 1/, जो कि उसने लिया है ए से, और ए से लिया है 1/8, बी से लिया, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, 1/8 को प्लस करूं और 1/8 को प्लस करूं, एलसीएम लू 8, 1 प्लस 1 2/8, कट करूंगा तो यानी इन दोनों का टोटल 1/4 बन रहा है। तो आपको सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। ए सेक्रीफाइस 1/8, बी सेक्रीफाइस 1/8, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। इसका यूज न्यू रेशो निकालने के काम आएगा, क्योंकि हमें न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला अभी हमने किया है। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है। ओल्ड कितनी है? -2/5 माइनस, क्लियर। बहुत सिंपल से उसमें देखे सेकंड और थर्ड केस को डिवाइड किया गया। अभी हम देखते हैं कैसे। ये वाला केस कौन सा है, चेक करो। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है? बिल्कुल एक्वायर लिखा हुआ है। सी आया है नया पार्टनर, वो भी कितने शेयर के लिए? ये 1/2 शेयर उसने ए से लिया, और किस रेशो में? क्या इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बन रहा है?
नहीं वन, रेशो की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इक्वल गिवन होगा, 2:1 गिवन होगा, 3:2 गिवन होगा। तो आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना है, यानी ये सेकंड वाला केस है। ए सेक्रीफाइस 1/2 इंटू 3/4, 3/8। बी सेक्रीफाइस 1/2 इंटू 1 बाय सेक्रीफाइस शेयर। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, न्यू रेशो जब हम निकालेंगे, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो इस केस में एक ही निकालेंगे। ओल्ड गिवन है आपके पास 3/5, सेक्रीफाइस किया 3/8, एलसीएम लिया 40, 24, 9/40। कौन सा शेयर है? न्यू। बी की 2/5 माइनस 1/8, एलसीएम लिया 40, 16, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये है पूरे के उसका बेसिक। ए का, बी का शेयर निकल चुका है। सी का गिवन था 9/40, 11/40। सी का 1/2। एलसीएम लो 40, 9 रेशो 11। चेक करो ये आंसर आ रहा है। तो भाई सेक्रीफाइस के दो केस हो गए एक्वायर वाले। एक तो रेशो की फॉर्म में दिया होगा, उससे पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। दूसरे केस में डायरेक्ट गिवन होगा। डायरेक्ट का पता कैसे चलेगा? अगर उन दोनों का टोटल उसके शेयर के इक्वल आ रहा है। ऐसे तो तुमने लिखना ही है हर बार। अगर रेशो की फॉर्म में दिया मल्टीप्लाई कर देना, अगर टोटल इसके इक्वल बन रहा है तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। दैट्स इट। ठीक है, चलो जी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लिया? बिल्कुल कर लिया। प्रैक्टिकल सॉल्व, प्रैक्टिकल अनसॉल्व क्वेश्चन है। और सेकंड का सी अगर हम ध्यान से पढ़े, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 में। एस आया है नया पार्टनर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 1/16। एक तो वर्ड लिखा है फ्रॉम, 1/16 फ्रॉम। अगर मैं चेक करूं एस, जिसका शेयर है हमारे पास 1/8, जो कि लिया गया है पी एंड क्यू से, 1/16 लिया गया है पी से, 1/16 लिया गया। एक तो रेशो की फॉर्म में नहीं है। अगर इन दोनों को टोटल करो, 1/16 प्लस 1/16 ये बनता है 2/16। कट करोगे तो यानी डायरेक्ट आपके पास सेक्रीफाइस गिवन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें, पी क्यू आर पार्टनर से रेशो है 3:1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी, पी क्यू आर पार्टनर रेशो है, नया पार्टनर शेयर, नया पार्टनर आया है फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू। 1/16 फ्रॉम पी, 1/16 फ्रॉम, दोनों का टोटल कर रहे हैं तो इतना ही बन रहा है। और अगर इतना बन रहा है तो दैट मीन आपके पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है 1/16, क्यू का डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है 1/16। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, तो अगर मैं पी की न्यू रेशो निकालू या न्यू शेयर निकालू, ओल्ड जो कि है 3/6, सेक्रीफाइस जो कि है 1/16, एलसीएम लोगे 2 3 6 2 8 16, 48 बनेगा ये। 6 8 48, 8 3 24, 21 अपॉन, ये तो निकली पी की। क्यू की भी निकाल लो, 2/6 माइनस 1 बाय, एलसीएम लिया 48, 16 माइनस 3। अब पंगा पता है क्या है? आर कहता है भाई तुम जो मर्जी करो, तुम जितने मर्जी पे शेयर दो उसको, मैं कोई हिस्सा देने वाला नहीं हूं। आर ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। आर का न्यू शेयर वही रहेगा जो पहले था। कहता भाई मैं अपने हिस्से में से कुछ, मैं पहले भी प्रॉफिट में 1/6 लेता था, अब कोई नया आएगा मैं अभी भी 1/6 लूंगा। जो नुकसान झेलना है वो कौन झेलेंगे? आर का जो
शेयर है वो मेरा कितना रहेगा? तो हमारे पास पी का भी शेयर आ गया, क्यू का भी आ गया, आर कह रहा है मैं चेंज नहीं करूंगा, एस को हमने दे ही दिया शेयर 21/48, ये वाला शेयर, क्यू का 13/48, आर का वही रहेगा 1/6, एस का दे ही रखा है 1/8, 21, 13, 6 8 जा 48, 8 6 जा, चेक करो आंसर आ रहा है ये वाला। 1/6 आर का शेयर वही था जो पहले था, ये रहा 1 में टोटल किनकी, ये वाला, ये है कौन सी रेशो, ये जो 1/16 और 1/16 निकली है वो क्या है, सेक्रीफाइस शेयर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू रेशो, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। हाँ वो बात अलग है, अगर वो कहेगा सेक्रीफाइस रेशो निकालो, क्या निकालो, तो वो बात अलग है, हमें पता ही है कि सेक्रीफाइस शेयर दे ही रखा है, इसका बेस हटा दो, रेशो क्या बन जाएगी 1:1, वो बात अलग है, पर फिलहाल अभी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो नहीं पूछी, पूछा गया सिर्फ न्यू। न्यू रेशो निकालने के तीन केस हो गए, लेट वाला, एक दो हो गए एक्वायर वाले, एक्वायर वाले में दो, पहला केस जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दूसरा केस जिसमें डायरेक्ट माइनस करना, डायरेक्ट माइनस वाले का पता कैसे चलेगा, टोटल उसके इक्वल बनेगा, तो मल्टीप्लाई वाले का पता कैसे चलेगा, रेशो की फॉर्म में दिया होगा 2:1, 3:1, 1:2, क्लियर। ये देखो थर्ड का ए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2, जेड इज एडमिटेड है, थोड़ा भावनाओं को समझना है, शब्दों पे मत जाना, विद 5 विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम 2/11 फ्रॉम, अगर मैं 3/11 को और 2/11 को, जेड आया है 5/11 के लिए जो कि लिया है एक्स, और 3/11 इससे लिया 2/11, दोनों को प्लस करके देखो, डायरेक्ट क्या गिवन है आपके पास, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एबीसी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, डी आया है नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, डी आया है 1/6 शेयर के लिए, ये 1/6 शेयर उसने किस किस से लिया, 120 ए से लिया, 1/20 बी से, सी से भी लिया, प्लस करके देख लो इनको, 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24 एलसीएम 4 कट करो, इनका टोटल किसके बराबर बन रहा है, डायरेक्ट गिवन है आपके पास, ए सेक्रीफाइस 1/24, बी सेक्रीफाइस 1/24, सी सेक्रीफाइस, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड, इसका भी देख लो ना, ये अभी ये हम कल करेंगे, ये लास्ट केस है, ठीक है, ये वाला लास्ट केस है एक, अभी हमने करे, हमारे पास 3 केस हो चुके हैं, लेट वाला, एक्वायर वाले, दो, देख के पता चल जाता है, हमने तो नाम दे रखा है लेट वाला एक्वायर वाला, वैसा देख के पता चलता है कि इसमें क्या पूछा हुआ है।